22 साल की एज में आप क्लास वन ऑफिसर हो और क्या चाहिए इंडिया में। सरकारी नौकरी काफ़ी होती है और आप क्लास वन ऑफिसर हो। 2012 में ये टैग मेरे पास था। फिर भी कुछ रीजंस थे, घर से दूरी, बॉस से झगड़ा एंड डिस्पाइट द फैक्टर कि ये जॉब मेरी ड्रीम जॉब थी, पसंद थी मुझे, मैं अभी भी उसमें काम करना चाहूँगा। फिर भी आई डिसाइडेड कि यार यहाँ नहीं चलेगा, जॉब स्विच करनी है। अब क्लास वन होते हुए आप क्या चूज़ कर सकते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, स्टेट में आप जाना नहीं चाहोगे, क्लास वन हो, आप ग्रुप बी या ग्रुप सी में नहीं जाना चाहोगे, तो एक ही चॉइस बचती है, या तो यूपीएससी निकालो या फिर कुछ और देखो। तो ये मेरी कहानी थी, इस तरह यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरुआत की। इस लेक्चर में मैं आपको बात करना चाहूँगा, अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रियलिस्टिक पॉइंट्स पे मैं बात करूँगा, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं एंड मेरे जैसे बहुत लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। सबसे पहली चीज़, आपको अपने आप से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि आप जॉब स्विच क्यों करना चाहते हो? अगर आंसर आपका इमोशनल है, रिवेंज है, खुद को प्रूव करना है, ऑफ़िस में गुस्सा है, बॉस से झगड़ा है, फ्रस्ट्रेशन है, तो फिर मत करो। यूपीएससी आपके लिए नहीं बना है। एक नेगेटिव तैयारी के लिए एक यूपीएससी एक नेगेटिव एग्ज़ाम ही तो है, जहाँ पे मतलब कुछ लोग, अगर इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है तो इतना सा चंक सेलेक्ट हो रहा है, ये पॉज़िटिव है, बाकी ये सब नेगेटिव है। एक नेगेटिव चीज़ से एक दूसरी नेगेटिव चीज़ को मत काटो। यूपीएससी एक लॉन्ग टर्म गेम है। स्विच तभी करो, प्रिपरेशन तब शुरू करो जब मोटिवेशन इंटरनल हो। देश सेवा मेरी तो थी, मतलब उसमें क्या, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इससे ज़्यादा देश सेवा यूपीएससी थोड़ी करा लेगा, राइट? तो मेरी कुछ पर्सनल कॉलिंग थी। आपके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, किसी को पैसा चाहिए, किसी को पावर चाहिए, ब्लैक मनी, कुछ भी हो सकता है। एनी रीजन कुड बी देयर, बट आपके पास एक ऑनेस्ट रीजन होना चाहिए, जो कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि यार मुझे ये दिक्कत है, इस वजह से मैं ये प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। मेरी आज एक बॉस से बन नहीं रही है, कल की डेट में मैं इस तरह के 70 नेगेटिव बॉसेस को संभाल लूंगा, ये सोच के मत प्रिपरेशन करो। तो फिर 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स गलत करते हैं। पहला जो मिस्टेक है कि हम अपनी तैयारी की कहानी को गाते रहते हैं। वी आर सिंगिंग एवरीवेयर, सो वी हैव टू कीप इट एब्सोल्युटली प्राइवेट। हर कलीग को, व्हाट्सएप ग्रुप, फ्रेंड, फैमिली, रिश्तेदार, इन सबको ये मत बताओ कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ये एक नेगेटिव चीज़ है। इसे एब्सोल्युटली प्राइवेट रखो। लोग आपको जज करेंगे, डिस्करेज करेंगे, ऑफिस में पॉलिटिक्स बढ़ेगी, आपको वर्कलोड दे दिया जाएगा। प्रिपरेशन आपकी जर्नी है, इसे सीक्रेट रखो, नहीं तो फिर एग्जाम के बाद पूछेंगे और बन गया आईएएस। तो ये चीज़ें नहीं करनी। दूसरा जो पॉइंट है, रिवेंज वाली बात मैंने आपको बता ही दी। नेगेटिव रीजन के लिए मत करो। आई विल शो देम, आई विल प्रूव माई सेल्फ आफ्टर क्लियरिंग यूपीएससी। ये माइंडसेट अपने आप में डेंजरस है। देखो, इस एग्जाम में एनीवेज मैक्सिमम लोग फेल होने वाले, तो हाई चांसेस हैं कि ये 2 4 6 लोगों को छोड़ के ऑल ओवर इंडिया लोगों का पूरा नहीं होगा। एंड पॉइंट नंबर 3 जो लोग गलती करते हैं, वो है बजट मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपकी फैमिली की या फिर आपकी एटलीस्ट आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि मैं अपना पैसा खुद मैनेज कर लूँगा। जब मेरा 2015 में आई डिसाइडेड कि अब हो गया, भाग लेते हैं, तो दैट टाइम, यार क्लास वन ऑफिसर हो, कुछ भी हो, अगर आप फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हो एंड मनी आप सेव नहीं करते हो, तो फिर यही कहानी होगी कि आपको 5000 रुपये माइनस में जाना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड के लोन्स थे, बाइक की ईएमआई थी एंड घर से सपोर्ट तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप क्लास वन जॉब छोड़ के बैठे हो। मतलब दिस वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट फॉर मी। लेकिन ये फाइट आपकी प्राइवेट जॉब में भी होने वाली है कि मतलब अच्छी खासी नौकरी छोड़ के क्यों बैठना है। न्यू लोन लिए गए ओल्ड लोन पे करने के लिए, तो 1 साल में कोलैप्स हो ही जाना था, राइट? बट फिर भी घर वाले कॉन्फिडेंस में नहीं आएँगे, बजट मैनेज करना पड़ेगा। सेकंड ईयर वापस जॉब में जाना पड़ा, वहाँ अगेन कुछ ना कुछ इश्यूज़ एंड अगेन आई टोल्ड कि डू नॉट सिंग एवरीवेयर। अगर आप ऑफ़िस में झगड़े करके जाते हो या लोगों को ज़्यादा इधर-उधर बता के जाते हो, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, राइट? चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, ये सारे हैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। वर्किंग एस्पिरेंट को सबसे बड़ा इशू क्या है कि टाइम कैसे मैनेज करें, राइट? क्योंकि जॉब 8 से 9 घंटे की है, 8:30 से साढ़े 9 घंटे की है। रेडी होने के लिए आपको मैं मिनिमम भी कहूँ तो 1 से 2 घंटे चाहिए, सुबह रेडी एंड शाम को अनरेडी, ठीक है? ट्रैवल आप करोगे, ट्रैवल करने में 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक लग सकते हैं। आप जहाँ भी काम करते हो, बैंगलोर और मुंबई में अलग ही कहानी हो जाएगी। देन सम पीपल आर वर्किंग 5 डेज़ अ वीक, सम पीपल आर वर्किंग 6 डेज़ अ वीक। ठीक है? तो अब ये सारे पैरामीटर्स हैं, यही हमारे पास चीज़ें हैं।
अब हमें इसको मैनेज करना है। इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम काम करेंगे डेली स्टडी आवर्स पे। देखो, अगर 5 डे वर्किंग है, तो फिर आप 2, 3, 4 आवर्स तो निकाल सकते हो। आई विल टेल कि 3 टू 4 आवर्स निकालो। अगर 6 डे वर्किंग है, अब देखो आपने कहीं तो एक जगह कुछ इश्यू छोड़ दिया होगा कि आपका 5 डे वर्किंग नहीं है, 6 डे वर्किंग है, कहीं मेहनत में कमी रही होगी। तो अब मेहनत करो, एटलीस्ट 1 आवर एक्स्ट्रा पढ़ो। तो 6 डेज़ अगर आप 1 आवर एक्स्ट्रा पढ़ते हो, तो 6 आवर्स आप वीक में एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो, ये सस्टेनेबल है। तो आपको +1 आवर एक्स्ट्रा निकालना है। एंड आई विल टेल स्ट्रांगली कि बर्नआउट ये रियल पॉइंट है। यूपीएससी 2-4 दिन का एग्ज़ाम तो है नहीं, तो या तो हर वीक में एक लीव लो। ऐसा मत करो कि जो वीकली टारगेट्स हैं उनको आप वीकेंड पे कंप्लीट कर रहे हो। डोंट डू दैट एवर। आप परेशान हो जाओगे। यूपीएससी 2-3 महीने का एग्ज़ाम नहीं है। आपको एसएससी की तैयारी नहीं करनी है, 3 महीने बैठ के कर लिया हो गया। अगर आप अपने वीकली टारगेट्स को वीकेंड पे डाल रहे हो, आप खुद को रिकवर तो करो। आप खुद को ना मेंटली फिट रख पाओगे, कंसिस्टेंट हो नहीं पाओगे, प्रॉब्लम्स आएँगी, यहाँ फेल हो जाओगे। अगर आप वीकेंड्स पे जा रहे हो, जो वीकेंड क्लासेस, वीकेंड स्ट्रेटजी पे जा रहे हो, देन यू आर गोइंग टू लूज़ द एग्ज़ाम। कुछ ना कुछ आप बड़ा लूज़ कर जाओगे। तो लीव्स आपको लेनी है। हाँ, ये हो सकता है कि आप 1 वीक में 1 लीव के बदले 2 वीक में डायरेक्टली 2 लीव ले लो, या मंथ में सीधे 4 लीव ले लो। वो ठीक है आपके ऊपर। आप कैसे रिकवर करते हो, वो आपका एक पर्सनल टेकआउट है, पर्सनल कॉल है। बट लीव्स ज़रूर लेनी है, खुद को आपको रिवाइव करना होगा। देन एक ये चीज़ है, एक अंडररेटेड हैक क्यों कह रहा हूँ मैं इसे, जो मैं यूज़ कर लेता था, ऑफ़िस ट्रांसपोर्ट स्ट्रैटेजी। देखो, ट्रांसपोर्ट करते हुए हो सकता है आप बहुत बड़े लद्दाखियन हो, आपको बाइक चलाना बहुत पसंद है। बट स्टिल इन एनी केस, चाहे आपके पैसे एक्स्ट्रा लगे, चाहे कुछ भी हो, डोंट ड्राइव योर ओन व्हीकल। अपना व्हीकल आप ड्राइव नहीं करोगे। रीज़न, देखो 2 चीज़ें हैं, या तो ट्रैफ़िक फ़ास्ट होगा या ट्रैफ़िक स्लो होगा। अगर ट्रैफ़िक फ़ास्ट है, स्ट्रेस होती है, ट्रैफ़िक पे फ़ोकस होता है। फ़ास्ट ड्राइव करते हैं, सपोज़ ये आपकी आँखें हैं तो नैरो विज़न होता है। जितना ज़्यादा आप स्लो चलोगे आपका विज़न वाइड होगा, जितना फ़ास्ट आओगे उतना स्लो विज़न होगा। आई थिंक ये जो ड्राइव करते हैं वो लोग समझ पा रहे होंगे। तो उसमें ब्रेन फटीग होगा, स्ट्रेस होगी। तो यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फ्री माइंड। अगर स्लो ट्रैफ़िक है जैसे बैंगलोर, तो अगेन आप चिड़-चिड़ करोगे, स्ट्रेस में आओगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्री माइंड, ड्राइविंग उसे ख़त्म कर देगी। व्हाट यू शुड डू, अगर आपका ऑफ़िस दूर है, देन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑफ़िस ट्रांसपोर्ट। अगर ऑफ़िस पास में है तो वॉक करो, अगर आप मतलब मैनेज कर सकते हो तो, राइट? मोरल ऑफ द स्टोरी, अपने व्हीकल ड्राइव मत करो, ये डेफ़िनिटली स्ट्रेसफुल है, माइंड ऑक्यूपाई रहेगा। अब इस टाइम को आप 3 जगह यूज़ कर सकते हो, 3 जगह। मुझे कहोगे, आई विल स्लीप इन इवनिंग, पहली चीज़। और मॉर्निंग का टाइम भी मैं सोने के लिए यूज़ करूँगा। उससे क्या है, मान लो आप 30-30 मिनट है, 1 घंटा आप सो गए, थकान आपकी मिट गई, ऑफ़िस में आप फ्रेश रहोगे। दिन में अगर आपको 1 आधा घंटा निकालना है स्टडी के लिए, वो आप निकाल लोगे। एंड इवनिंग में अगर आप एक पावर नैप लेके आए हो, तो घर पे आके इमीडिएटली 15 मिनट में पढ़ने बैठ जाओगे। ठीक है? तो आपको क्या करना है, या तो आप सो जाओ, पहला पॉइंट, या फिर आप ऑडियो लेक्चर सुनो, जैसे हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो आप। मत देखो लोगों के वीडियो स्लाइड्स, मोस्टली लोगों ने मतलब रीडिंग कर रखी होती है, स्लाइड्स पढ़ देते हैं, ठीक है? या तो ऑडियो लेक्चर देख लो, या फिर अपने आपने मान लो लेक्चर्स प्रिपेयर कर लिए, तो फिर अपने ऑडियो आप खुद रिकॉर्ड करो छोटी-छोटी चीज़ों के, ठीक? तो जो ट्रैवल टाइम 30 मिनट्स से लेके 2 आवर्स है, अगर आप बैंगलोर जैसी सिटी में रहते हो, तो ट्रैफिक में ही यूपीएससी निकाल लोगे, आईएएस बन जाओगे आप, राइट? एंड एक और चीज़ है, जब आप घर आते हो, तो आते ही ट्राई करो, आप कितने भी थके हुए हो, विदिन 15 मिनट चेयर टेबल पे बैठ जाओ पढ़ने के लिए। चाहे आप आधे घंटे बाद रेस्ट ले लो, क्योंकि अगर आपने 15 मिनट निकाल दिया ना, तो 7 बजे से कब 9 और 10 बज जाएँगे आपको पता नहीं चलेगा। आई होप कि अगर आप वर्किंग हो तो आप ये चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है? और कुछ एडिशनल हैक्स जो इसमें है, लंच ब्रेक, इसको आप रिवाइज़ के लिए या स्टडी के लिए यूज़ करो, ऑफ़िस लाइब्रेरी को रीडिंग के लिए यूज़ करो, ऑफ़िस पार्टी स्किप करो। मेरा एक फ्रेंड था गौरव शुक्ला, वो 2016 में सिलेक्टेड, आई थिंक 521 या 22 रैंक है, आईआरएएस है। उन्होंने भाई साहब ने क्या किया, अपने बॉस से बना के रखी, उसके थ्रू जो कलीग्स थे उनके पास काम ट्रांसफ़र करवा दिया, किसी दोस्त को बोल के इन्फोसिस की लाइब्रेरी में पॉलिटी लक्ष्मीकांत मंगा ली, दोस्तों का कि मैं तो बस गायब रहता हूँ ये वो, और पॉलिटी 2 महीने, ढाई महीने में वहीं प्रिपेयर कर ली। तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। फिर बात करते हैं फोमो।
फोमो क्यों आता है? देखो, पहली चीज़, हमें सबसे बड़ा फोमो ये होता है जब हम वर्किंग एस्पिरेंट होते हैं, हमें लगता है कि नॉन वर्किंग एस्पिरेंट तो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, 10, 12, 15 घंटे पढ़ लेते हैं, मैं पीछे रह जाऊँगा। ऐसा नहीं है, आप कोई फोरम्स चेक कर लो, रियलिटी में आप देख लो, 4 दिन छुट्टी लेके बैठ जाओ। यार, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं 4 से 5 घंटे, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, लेस देन 1%, इस वाले ज़ोन वाले स्टूडेंट जो 14 और टू 16%, ये भी 8 घंटे पढ़ लें तो मतलब गनीमत है, 8 घंटे का एवरेज। तो ये तो आप बिल्कुल ये वाला फोमो तो निकाल दो। दूसरा, 90% लोग गलत कंटेंट पढ़ रहे हैं, गलत स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं। आप अगर फ़ोकस्ड गाइडेंस और फ़ोकस्ड प्रिपरेशन, फ़ोकस्ड कंटेंट लेके चलते हो, देन डेफिनिटली यू आर हैविंग बेटर एज। देखो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है 2025 का, ठीक है? ये इसका आंसर पूना पैक्ट है, ये 97 का ये क्वेश्चन है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये 2025 का क्वेश्चन है, ईवी रामास्वामी नाइकर, ये 2019 का क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट पीवाईक्यू हिट ऐसे होते हैं अगर आप देखो तो, ठीक है? देन सेकंड, ये आप देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे वन लाइन अरागट्टा, ये 2016 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस तरह के आपको एक वन लाइनर याद करना है। तो जैसे आप अरागट्टा याद कर लोगे, ये ऐसा वन लाइनर होगा, या फिर ये गुण भरा अगर आपने पढ़ लिया तो 3 में से 1 मैच हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि ये आपका महेंद्र वर्मन है, ये आंसर हो गया। राइट? या फिर कुछ ऐसे होंगे जो पीवाईक्यू इनडायरेक्ट पूछे होंगे, जैसे ये लिखा है टाइटल गिवन बाय, ये वाला जो भी टाइटल है, गांधी ने सरेंडर कर दिया था नॉन कॉपरेशन में। अब यही लाइन आप पॉइंट नंबर 3 पे अगर अप्लाई कर दो तो ये गलत हो जाता है, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है? या फिर अगर आपने पीवाईक्यू डिटेल में पढ़े हो तो ये सब चीज़ें जितने भी पॉइंट्स हैं, ये 1 2 3 4 यहाँ से आ जाएँगे, पॉज़ करके देख लेना। फिर कुछ आप चाहे जितना पढ़ लो, जितना अच्छा कंटेंट हो, मान लो ये लिखा भी है पपाया ये वो, तब भी आपके हाई चांसेस हैं कि सारे ऑप्शंस एग्ज़ाम में नहीं होंगे। ठीक है? करंट अफेयर्स के नाम पे ये एक बार पॉज़ करके देख लेना, आप देख लो, करंट अफेयर्स के नाम पे आप टाइम वेस्ट मत करो। करंट अफेयर्स सिर्फ़ 10 से 20% आपकी स्टडी का टाइम होना चाहिए। 80 टू 90% टाइम कंटेम्परेरी इश्यूज़ हैं, जो कि हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, कुछ इस तरह के टॉपिक्स, पॉज़ करना, पढ़ लेना। तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, कुछ इस तरह से पढ़ो, राइट? और ये अप्रोच सिर्फ प्रीलिम्स में वैलिड नहीं है, मेंस में वैलिड है। अगर आप मेंस आंसर बिल्डिंग की ये प्लेलिस्ट देखो, देन यू कैन सी दीज़ ऑल वीडियोज़, हाउ टू टारगेट रैंक 1, 320, 300, स्कैम ऑफ आंसर राइटिंग। अगर आपको मार्कशीट देखनी है, मेरी गलतियाँ देखनी है, यहाँ देख लो। एंड देन ये पीवाईक्यू में किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जियोलॉजी है, एंथ्रो है, सोशियो में भी होंगे, देन ये सोशियो का है। देन ये जीएस 1 2 3 4 में कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यहाँ आप देखो, जीएस 1 में 16 क्वेश्चंस है, जीएस 3 में 12 है, जीएस 2 में 11 है, जीएस 4 में थीम बेस्ड रिपीटेशन ज़्यादा होते हैं। और ऐसा नहीं कि इस साल का है, 2024 में, 2023 में, ये प्लेलिस्ट आप देख जाना, आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल चीज़ जब आप पढ़ना शुरू करते हो, तो रियल में आप टाइम सेव करते हो। तो फोमो गलत चीज़ का नहीं होना चाहिए, लोग नहीं पढ़ रहे। प्लस नॉन वर्किंग एस्पिरेंट के बाद प्रॉब्लम तो है ही, जॉब नहीं है, फाइनेंशियल प्रेशर है। हो सकता है उन्होंने लाइफ में कभी कोई जॉब नहीं की, एक नो अचीवमेंट फीलिंग रहेगी, फैमिली प्रेशर रहेगा, सेविंग्स खत्म हो जाएंगी, अनसर्टेनिटी है, गर्लफ्रेंड, मैरिज, ये सब कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं। तो नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस से आप पीछे तो कभी भी नहीं हो, ये आप माइंड में रखो। देन अल्टीमेटली पढ़ना क्या है, स्मार्ट स्ट्रेटजी। देखो, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं कि मैं बार बार बताऊंगा, जो गाइडेंस सीरीज में बात की है वही है। स्मार्ट स्ट्रेटजी आपकी जो हो सकती है, पहली चीज़ मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करता हूँ। पहला, कि वीडियो कंजम्पशन आप कम करो, स्टॉप कंज्यूमिंग टू मच ऑफ वीडियोस। अगर आप मान लो 1200 घंटे की क्लास कर लेते हो, ज्वाइन कर लेते हो लाइव लेक्चर, एक तो लाइव में इशू ये है कि आपको उसी टाइम पे बैठना पड़ेगा। दूसरा, लोगों ने बैठ के वहाँ पे करनी थित रही है, ये फालतू फालतू कमेंट है, लड़की दिख जाएंगी तो उन पे कमेंट करेंगे, ये वो टीचर पे कमेंट करेंगे, टीचर्स खुद भी थित रही कर रहे घूम रहे हैं। तो अगर 1200-1500 घंटे की अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल विद जॉब और 1 ईयर, एक साल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है? यूपीएससी वैसे भी 2 से 3 साल की तैयारी है, लेकिन ये तो आपको प्रॉब्लम में डालेगा। अगर आपका 200 घंटे के आसपास, सिनॉप्सिस के कोर्सेज़ चेक करना, प्री, मेंस, इनफैक्ट आपको सिनॉप्सिस के नहीं भी चेक करने, तो भी यूट्यूब पे देखो 8 से 10 घंटे में लोगों ने पढ़ाए हुए हैं सब्जेक्ट्स। सिनॉप्सिस पे 8 से 9 घंटे में एंशिएंट, इतने में मिडेवल, इतने में आर्ट एंड कल्चर, 15 घंटे के आसपास मॉडर्न हिस्ट्री, 12-13 घंटे में एनवायरनमेंट, ये खत्म हम कर लेते हैं। तो ये चीज़ मैनेजेबल है, डूएबल है। अब आप इकोनॉमी के लिए 120 घंटे के लेक्चर्स में बैठ जाओ। सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे फ्री पड़े, आई थिंक 25 से 26 घंटे में इकोनॉमी खत्म कर दिया और उससे हो जाएगा आपका। तो रियलिस्टिक वे में देखो, आपको सिनॉप्सिस का पसंद आता है, देन यू कैन गो, अदरवाइज जहाँ से पसंद आता है आप वहाँ करो। प्री रिकॉर्डेड लेसन्स में आप 3 आवर्स अ डे दे सकते हो एंड 1.5x स्पीड से दे सकते हो। अगर 200-250 घंटे का वीडियो कंटेंट है तो 2 से 3 महीने में आप सिलेबस खत्म कर लोगे।
एंड अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, पीवाईक्यूज पहले रख के बैठोगे, देन बुक, देन एंड में करंट अफेयर्स, 1 महीना 2 महीना करंट अफेयर्स के लिए दो, दैट्स इट। कट ऑफ पे अपनी ध्यान जरूर रखो, ठीक है। तो होपफुली ये पीवाईक्यू अगर आप पहले रख के बैठ रहे हो, उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे ये बेनिफिट होगा आपको एग्जैक्टली ये पता चलेगा क्या पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स को एस्केप मैकेनिज्म मत बनाओ। कुछ लोग सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं, मेन सिलेबस इग्नोर करते रहते हैं, ठीक, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एसेट मैनेजमेंट। आपके पास क्या क्या एसेट्स हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, सैलरी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकती हैं, ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, ठीक है, ऑफिस का लोअर स्टाफ। तो इनको आप कैसे यूज करोगे, ये रियल सीक्रेट है अगर आप जॉब और यूपीएससी दोनों सर्वाइव करना चाहते हो, राइट। पहली चीज, बॉस को कॉन्फिडेंस में रखो। अगर बॉस पसंद नहीं आ रहा तो चेंज करो, स्विच करो, बॉस की लल्लो चप्पो करो, या तो उससे लड़ लो या फिर अपने बेनिफिट के लिए यूज करो। अगर आपसे आज एक घटिया बॉस नहीं जल रहा तो यूपीएससी की प्रिपरेशन तो मत ही करो। यहाँ तो लाइन लगी है, पढ़े लिखे तो छोड़ो, अनपढ़ गंवार बॉसेस की भी लाइन लगी होगी, ठीक है। दूसरा, फ्रेंड्स और गर्ल्स, लड़कियां कई बार हेल्प कर देती है, काम कराना सीखो, ठीक है। लोअर स्टाफ, जो ऑफिस में लोअर स्टाफ है, उनको थोड़ा सा अपने फेवर में यूज़ करो। जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गए, प्योन हो गए, मेल रूम स्टाफ हो गए, कभी 100 रुपये दे दिए महीने में, 2 महीने में, कभी थोड़ी मिठाई ले आए, थोड़ी रिस्पेक्ट ही दे दो, बाकी कुछ नहीं तो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप माइंड में रखो। अगर आपके पास किसी भी कास्ट के लिए कोई रिजर्वेशन है उसे यूज़ करो। प्री में जनरल और ओबीसी की कट ऑफ आसपास होती है, बट एससी एसटी पीछे होती है, एंड मेंस में ओबीसी एससी एसटी ऑलमोस्ट पास होती है कट ऑफ। तो ये गैप आप ध्यान रखना। जितना ज़्यादा मार्क्स होगा, एब्सोल्यूट नंबर होंगे, मतलब मेंस में आप देख रहे हो ना, लोगों के लगभग 800 900 हज़ार की रेंज में मार्क्स आते हैं, तो कट ऑफ में गैप जनरल और ओबीसी के बीच में बढ़ता है और ओबीसी और एससी के बीच में घटता है। प्री में ये गैप डिफरेंट है। एंड एक चीज़ देखो, मैं ओवरऑल बताऊं अगेन, फोमो में ये सेलेक्ट होने वाला जोन है 14+2, 16% लोग रियल स्टडी कर रहे हैं, जो उन्हें पता है कि हम अगर पढ़ गए तो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये वाला तो कंपटीशन में है भी नहीं, और इसमें से कभी कोई सिलेक्ट हो जा रहा है, कभी कोई इधर, कभी यहाँ से कोई इधर। तो आप समझो 16% लोग तो सिर्फ ऐसे हैं जो रियल कंपटीशन में है, और 34% और ले लो तो उसमें कुछ ऐसे हैं जो हेयर एंड देयर, मतलब अगर लगे रहे तो शायद हो जाएंगे। तो आधा कंपटीशन तो पहले ही बाहर हो जाता है। एक और चीज़, अगर आप इंजीनियर हो, आपके पास अटेम्प्ट्स कम है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए आप कंसीडर करो। जियोलॉजी फॉरेस्ट्री एक अच्छा ऑप्शनल है, स्पेशली चाहे आपके पास अटेम्प्ट कम भी है तो भी। मान लो अगर मैं कहूँ कि यहाँ ऑप्शनल 800 नंबर का है एंड मोर ऑब्जेक्टिव है, जीएस यहाँ कम है, आईएफओएस की स्ट्रेटजी है प्री निकालो। प्री की कट ऑफ मान लो जीएस में यहाँ जा रही, तो सॉरी, आईएएस में कट ऑफ अगर यहाँ है 110 नंबर पे, तो प्री की कट ऑफ यहाँ पे प्री में आईएफओएस की कट ऑफ 120 नंबर पे जाएगी। तो फॉरेस्ट सर्विसेज में पहला टास्क आपका ये होना चाहिए, प्री की कट ऑफ निकालो। अगर निकल गई है तो उस साल का सीएसई यानी कि आईएएस मेंस स्किप कर सकते हो और सीधे 5 महीने की तैयारी में लग जाओ। सिनॉप्सिस पे जियोलॉजी के कोर्सेज वगैरह चेक करना, आपको 5 महीने एनफ है। मैं बहुत लोगों को एडवाइस देता हूँ, अगर आपकी फॉरेस्ट की कट ऑफ निकली है तो आईएएस का मेंस स्किप करो, फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस पे ध्यान दो, वो भी एक ऑल इंडिया सर्विस है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, यू कैन कंसीडर फॉर मेंटरशिप कोर्सेज। अदरवाइज आई होप कि ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।